बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खुशामदीद। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे ऑफ़िस में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अशरफ अराई साहब। इन्होंने जीवन साथी पॉलिसी 2003 में ली थी। अनफॉर्चुनेटली इनकी मिसिस का इसी साल इंतकाल हो गया और आज से 4 माह पहले इन्होंने उनका डेथ क्लेम हासिल कर लिया था। क्योंकि जीवन साथी में 2 बार अदायगी होती है डेथ की सूरत में, और आज इनकी पॉलिसी की मैच्योरिटी की तारीख़ है, तो ये मैच्योरिटी क्लेम प्रोसेस करने के लिए हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये अपने तासुरात जो हैं वो शेयर करें हमसे, और जो मशवरा देना चाहते हैं हमारे नाजरीन को वो भी दें। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब मोहम्मद अशरफ साहब से कि वो हमें अपनी कीमती आरा से नवाजें। जनाब मोहम्मद अशरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं मराका गांव से बिलोंग करता हूं, जो बहरिया टाउन लाहौर के पास है। तो आज से 20 साल पहले मैंने ये स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली थी। 2003 की बात है। तो अभी माशाल्लाह 20 साल पूरे हो गए हैं। तो अभी इसी साल ही मेरी मिसेस की डेथ हुई थी। तो अनीस साहब ने बड़ी फेवर दी और बड़ा इन्होंने अच्छा किया काम कि मुझे डेथ क्लेम जो है स्टेट लाइफ से लेके दिए, जो अमाउंट बनती थी। तो आज मेरी ये दूसरी जो है मैच्योरिटी भी इसकी हो गई है 2023 में। तो आज मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले मैंने जब ये ली थी तो उस वक्त मैं इसका प्रीमियम जो दे रहा था सालाना, वो दे रहा था 7,740 रुपये। तो उस वक्त के हिसाब से, तो क्योंकि उस वक्त सैलरीज भी कम थी, इतने ज़्यादा इनकम नहीं थी, लेकिन फिर भी हम बचत करके 7,040 में मतलब दे रहा था हर साल। तो फिर यानी मुझे किसी ने बताया ही नहीं है ये चीज़ का कि इसमें थोड़ी अपग्रेड भी हो सकती है या इसमें कुछ पैसे अपना ज़्यादा भी ऐड कर सकता है। अगर मुझे किसी ने बताया होता या किसी ने अच्छी ये गाइडलाइन दी होती तो उससे तक 2, 4, 5 साल के बाद मैं इसमें ज़्यादा पैसे शुरू कर देता, तो आज मुझे इसके ज़्यादा बेनिफिट मिलता, ज़्यादा पैसे मिलते। तो मैं तो यही अपने भाइयों को सबको मशवरा यही दूँगा कि अपने इनसे आप इन टच रहें, अनीस साहब से। तो इसमें जो है ना मैक्सिमम जो है ना इसमें अपने से होनी चाहिए। मतलब शुरू में बंदा जो देता है उस वक्त बंदे के हालात कुछ और होते हैं, वक्त के साथ साथ बंदे की इनकम बढ़ जाती है तो बंदा अफोर्ड कर सकता है, दे सकता है। तो इसमें फिर फ़ायदा यही है कि एट द एंड बंदे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और जो मैंने ये ली थी जीवन साथी पॉलिसी, इसमें भी यही है कि मतलब 2 हम कवर थे, कपल दोनों ही। तो बस मेरी मिसेज़ की डेथ हो गई इसी साल। तो उनकी फिर जो डेथ क्लेम का मुझे मिला था, चेक मिला था, पेमेंट मिली थी। तो आज इंशाल्लाह ये भी मैं इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मतलब फ़ाइल जमा करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पर भी मुझे अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन मतलब कहने का ये है कि अगर बंदा मुझे अभी मिलने हैं 7,740 का अगेंस्ट जो मेरी बनती है, तो अगर मैं इसको 7 ज़्यादा पैसे देता या ज़्यादा इसको बढ़ा लेते तो आज उसकी ज़्यादा मुझे बेनिफिट मिल जाते, ज़्यादा फ़ायदे मिलते। तो ये मैं यही भाइयों को दोबारा यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जो आपका कंसर्न एजेंट है या जो भी कंसर्न आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता ज़रूर रखें, तो आपको एट दी एंड आपको ना इसका ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है ना, मेरे यही पैगाम है। तो और ये ज़रूर जीवन साथी पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। क्योंकि मैंने तो यही देखा कि इसमें मतलब नुकसान कोई नहीं आपका क्या, आप क्योंकि सालाना तो आप देते रहते हैं। साथ साथ जब बंदा जंग होता है तो अपनी इनकम के हिसाब से बंदा दे सकता है, कोई इसमें ज़्यादा बात नहीं है। जब बंदा हमारे जैसा बंदा बिल्कुल एट द बूढ़ा हो जाए, रिटायर हो जाए तो फिर तो इसलिए उसको जो एंड पे पैसे मिलते हैं तो वो इसके किसी काम आ जाएंगे। कोई बच्चा है या कोई और जो बाकी ज़िंदगी की ज़रूरियात है तो उसमें फिर काम आएंगे। बस मेरा तो यही मैसेज है। और अनीस साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मेरी बड़ी फेवर की। पहले भी मुझे वो सारा कुछ मेरे इन्होंने क्लेम किया, डेथ क्रेडिट का जो सारा फॉर्मेट इन्होंने किया। तो आज भी इंशाल्लाह मैं इनको ये दे रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये अच्छी फेवर देंगे अपने इदारे से लेके। मैं तो बहुत मशकूर हूँ इनका जी। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये एक अपनी ड्यूटी के साथ साथ अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी कर रहे हैं और इसी सदक़े अल्लाह ताला इनको और नवाज़े दी। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मोहम्मद अशरफ साहब का ये कहना था कि आप एक ही पॉलिसी पे इक्तफ़ा ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो मईशत की सूरत हाल है उसमें हमारा जो पैसा है उसकी बेकदरी बहुत ज़्यादा हो रही है गुज़िश्ता कई सालों से। अगर आप एक ही पॉलिसी पे इक्तफ़ा करते हैं, वही प्रीमियम आप देते रहते हैं, तो वो मौजूदा सूरत हाल के तहत आने वाले कल में मिलने वाली जो इकट्ठी रकम है वो आपके लिए नाकाफ़ी होगी।
तो आपको चाहिए कि आप वक्त के साथ साथ अपनी पॉलिसी को इन्हांस करें या मज़ीद नई पॉलिसी लेके अपने मुस्तकबिल में मिलने वाली रकम को बढ़ाएं। और ज़ाहिरी बात है कि आपकी ज़रूरियात भी बढ़ती रहती हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं, अखराजात बढ़ते रहते हैं और ज़माने के हिसाब से आमदनी भी उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि जो प्रीमियम आप स्टेट लाइफ के साथ तय कर लेते हैं, वैसे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहता है, आप ख़ुद बढ़ाएंगे तो पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ेगा, या नई पॉलिसी लेंगे तो फिर आपको मौजूदा सूरत हाल के तहत बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। तो ये था आज का हमारा फ़ीडबैक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद अशरफ साहब की मुफीद मशवरे भी आपने सुने होंगे। तो आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी और आपकी फैमिली की हर ज़रूरत पूरी हो और आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े? तो हर माह थोड़ी सी बचत करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ की मदद से ये काम आप गारंटी के साथ बआसानी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप पर राब्ता करें। शुक्रिया। क्या आपको मालूम है कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की हर पॉलिसी पे हुकूमत पाकिस्तान जमानत देती है और ये जमानत की शिक आपकी पॉलिसी की दस्तावेज पे मौजूद है और आप इस तराशे में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन ऑर्डर्ड मुजरिया 1972 की दफ़ा आर्टिकल 35 के तहत इस पॉलिसी में दर्ज करदा ज़र बीमा बाशमूल ऐलान शुदा बोनसेस अगर कोई हो नगद अदा करने की जमानत देती है। आपके मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़ स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान।